वेलकम डियर स्टूडेंट इन आवर चैनल ज्ञान गंगा फैमिली। स्टूडेंट्स, आप लोग सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से दिन प्रतिदिन मेरा सब्सक्राइबर काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है और आशा करता हूं कि आप लोग भी हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को पढ़ करके काफ़ी लाभान्वित हो रहे होंगे। तो इन्हीं खुशी के अवसर पर आप लोग के लिए आज मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का छठा वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत में हम लेंस में किस प्रकार इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इमेज का फॉर्मेशन करने से पहले सबसे पहले हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि रे डायग्राम किस तरह से कहाँ से गुजरने पे किस तरह से वो पास करता है। इसके लिए 3 डायग्राम है जिसका स्टडी हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक दिए हैं रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज का फॉर्मेशन होने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि रे कैसे कैसे जाता है, तो कहाँ से वो पास करता है। सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा है, पहला कंडीशन लिया कि व्हेन रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन पासेस थ्रू फोकस। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद लेंस के वर्किंग फोकस यानी F2 से वो क्या करता है, पास करता है। ये हमारा बता रहा है कि कोई भी अगर लेंस के समांतर आने वाली प्रकाश किरण प्रकाश के अपवर्तन के बाद वर्किंग फोकस यानी कि कार्यकारी फोकस F2 से गुजरता है। सेकेंड केस कहता है, चाहे आप ये उत्तल लेंस में देख लीजिए, ये हमारा क्या है, कन्वेक्स लेंस, और आपका ये हो गया कनकेव लेंस। यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ पे क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो यहाँ से वो क्या करेगा, डाइवर्ज कर गया यानी कि अपसरित हो गया। लेकिन इसे वर्चुअली रूप से जब पास करवाएं तो हमारा ये भी वर्किंग फोकस से ही क्या हुआ, पास किया। और पहले ही बता चुके हैं कि हमारा वर्किंग फोकस जो होता है उत्तल लेंस अर्थात कन्वेक्स का वो राइट साइड में, कनकेव अर्थात अवतल का बायां साइड में। चलिए सेकंड केस क्या था, व्हेन रे इंसिडेंट ऑन फोकस देन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे देखिए, अगर कोई रे क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पे ही इंसिडेंट हुआ तो आफ्टर वो रिफ्रैक्शन क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल के वो ये दोनों आपस में क्या गए, पैरेलल हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे इसे कनकेव में देखते हैं, कनकेव में भी देख रहे हैं कि अगर वर्चुअली रूप से यहाँ पे क्या इसको F2 से पास करनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या कि ये रियल में हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तीसरा केस कहता है हमारा लास्ट केस है कि अगर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होगा, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर जिसे O से रिप्रेजेंट करते इंसिडेंट होगा, तो वो बिना डेविएशन किए हुए अपने स्ट्रेट लाइन में आगे की ओर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स में देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा देखिए कनकेव में देख रहे हैं कि एक रे आया जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा है तो बिना डेविएशन के वो निकल गया। इन तीनों डायग्राम के सहारे हम यहाँ पे करें क्या कि हमारा लेंस में किस प्रकार का इमेज फॉर्मेशन होता है, यानी कि हम लेंस में अलग अलग केस में अलग अलग इमेज का फॉर्मेशन होगा, इसका नेचर होगा यानी कि प्रकृति होगा। सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा जो लेंस है उसका नाम है कन्वेक्स लेंस में। तो कन्वेक्स लेंस में तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिरर अर्थात दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए। एक रे हमेशा क्या आता है कि ये ऑब्जेक्ट के पिक पॉइंट से ऊपरी शिखर बिंदु से गुजरता है और फोकस होकर वो पार कर जाता है। और अगर मिरर में देखे थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता था और उसी से वो लौट जाता था। यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाशीय केंद्र कहे थे। यहाँ पे होता क्या है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, या कितना बिटवीन F1 एंड O,
जब F1 और O के बीच में रखेंगे तो हम देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले एक हमारा AB हाइट क्या है, ये AB ऑब्जेक्ट है। जो हुआ क्या है, AB हमारा इस प्रकार से रे गया, लेकिन वो क्या होगा, धीरे धीरे वो हमारा फोकस से गुजर गया, वर्किंग फोकस F2 से। अनदर जो रे होता है, वो अनदर जो रे वो क्या करता है कि हमारा ये ऑप्टिकल सेंटर O से गुजरा, लेकिन देख रहे हैं कि ये रे दोनों क्या है, वो आगे की ओर फैलता जाएगा। इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ाएं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बी डैश पे क्या कर गया, इंटरसेक्ट कर गया। इससे हमको पता चलता है कि ये जो इमेज बना कैसा बना, वर्चुअल बना। और जो इमेज वर्चुअल बनता हमेशा क्या था, वो इरेक्ट होता। याद रखेंगे, ये जो बना वर्चुअल बना, इरेक्ट वाला इलार्ज बना। क्या बना, ये इलार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रतिबिंब बना काल्पनिक बना, सीधा बना और वस्तु से बड़ा, और क्या बना, वस्तु के पीछे बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बना। सेकंड केस में आते हैं, कहता व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस F1। जब वस्तु को हम F1 पे रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए F1 पे रखें, पिक पॉइंट से निकला, ये फोकस से गुजरा। एक रे हमारा क्या गया, ऑप्टिकल सेंटर O से पास किया, ये दोनों रे क्या गया, हमारा पैरेलल हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कहीं ना कहीं वो इन्फिनाइट पे जाके क्या करेगा, मिलेगा। इन्फिनाइट पे जो मिलने वाला इमेज होता है वो बनता है रियल बनता है, इन्वर्टेड और इन्फिनाइट पे यानी वेरी लार्ज। क्या है, ये वेरी लार्ज बन जाएगा। चलिए तीसरा केस में देखते हैं। तीसरा केस क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1। जब इमेज को ऑब्जेक्ट को क्या रखते हैं, दोनों के बीच में, यानी फोकस और प्रिंसिपल हमारा ये क्या था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे प्राइमरी सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। जब वहां पे रखेंगे तो देखते हैं होता क्या है। एक रे तो हमारा क्या हुआ कि जैसे ये F2 होता, वर्किंग फोकस वहां से गुजरा, और एक सेकंड हमारा रे डायग्राम होता जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इस प्रकार से हमारा AB क्या बन रहा, एक इमेज बन रहा है। ये जो इमेज है रियल है, रियल हमेशा इन्वर्टेड बनता है, और ये लार्ज भी है, ये लार्ज है। इन फ्रंट ऑफ क्या बन गया, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। चौथा के साथ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, अर्थात ये हुआ कि जब वस्तु का हो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2F1 से प्राथमिक भी कहते हैं। अब बात यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि रे डायग्राम में इमेज फॉर्मेशन के लिए में दो होता है। एक रे डायग्राम यहाँ से चला जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ, ये वर्किंग फोकस F2 से पास किया। अनदर रे क्या करता, जो ऑप्टिकल सेंटर उससे क्या करता, ये पास करता। तो दोनों क्या कर एक दूसरे जगह पे इंटरसेक्ट किया। ये जो पॉइंट होता हमारा 2F2 होता है, यानी कि जब वस्तु को प्राइमरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो उसका इमेज रियल इन्वर्टेड और सेम साइज का सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। ये हमारा इक्वल होता है। क्या ये इक्वल हो गया, साइज में रियल हो गया, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। पांचवा केस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट को क्या रखते हैं, इन्फिनाइट और प्राइमरी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि एक रे डायग्राम जैसा कि होता है, ये निकल रहा F2 से पास करेगा, अनदर रे ऑप्टिकल सेंटर उससे पास करेगा। तो क्या करता है, ये F2 से वर्किंग फोकस F2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकेंडरी F2 के बीच में बना जो रियल है, और क्या ये डिमिनिश यानी कि छोटा इमेज है। ये जो इमेज बना रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। चलिए लास्ट केस लेते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, इनफाइनाइट पे हो। तो सबसे बड़ी बात हो यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता तो वहां से दोनों जो रे निकलता वो पैरेलल टू ईच अदर होता। तो ये रे हमारा दोनों आपस में क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया। एक रे हुआ यहाँ पे कि लेंस के किसी पार्टिकुलर पॉइंट से डेविएट कर गया ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अनदर रे हमारा ऑप्टिकल सेंटर से क्या किया, वो पास किया। तो वो दोनों क्या किया, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कट किया, और दैट पार्टिकुलर पॉइंट क्या था, हमारे वर्किंग फोकस F2 होता है। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, F2 पे फोकस क्या बन गया, ये इमेज बन गया। और इनफाइनाइट पे रखने वाला जो इमेज होता है बहुत बड़ा होता,
और ऑब्जेक्ट जो बना, इसका इमेज बना काफ़ी वो छोटा होता है, तो इसे बोलते हैं रियल इमेज। क्या था ये? इन्वर्टेड वेरी स्मॉल। और एक कनकेव लेंस अवतल लेंस के लिए छोटा सा, वो कहीं भी आप रखिए उसमें वर्चुअल ही क्या होगा, ये इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज किस प्रकार से बनता है, थोड़ा सा चलिए एक कनकेव लेंस लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 2f2, आप कहीं पे ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, ये इस तरह से गया, ये निकलेगा। और हमारा एक क्या था, ये वर्चुअली वो पास करेगा वर्किंग फोकस f2 से। और अनदर ये होता हमारा ऑप्टिकल सेंटर क्या करेगा, पास करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो रे है आपस में एक दूसरे को क्या किया, ए विद ये ए डैश और ये बी डैश। और एक कनकेव मिरर में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिए, वर्चुअल इमेज ही बनेगा। और जो इमेज बना कैसा बन गया, ये वर्चुअल बना, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बना। कहाँ पे बना, ऑप्टिकल सेंटर ओ और f2 के बीच में, बिटवीन ओ एंड f2। यानी इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारा जो कनकेव लेंस है उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल और कन्वेक्स में क्या हो रहा है, वर्चुअल और रियल दोनों इमेज बनता है। लेकिन इसमें जो हमारा वर्चुअल इमेज बना वो स्मॉलर बना इन साइड में, और इस कन्वेक्स में जो बना लार्जर इन साइड में बना। इसका मतलब ये हुआ इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, वो 1 से अधिक होगा, बड़ा होगा, और ये कनकेव में क्या होगा 1 से छोटा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अवश्य कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक से चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।